सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th CBSE चैप्टर नंबर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा बड़ा है, तो इसके हो सकता है पार्ट्स ज़्यादा हो जाएं, लेकिन मैं आपको ये वादा करता हूँ आपसे कि 1 घंटे में हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और मेरे सारे पार्ट्स आप एक साथ मिलाएंगे तो। स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के सबसे पहले टॉपिक है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट एक्चुअली वो डाइट होती है जिसमें हमारे सारे एसेंशियल फूड कंपोनेंट्स आते हैं, लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड वाटर, और जो कि करेक्ट प्रोपोर्शन में हो। और वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ए डाइट विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल फूड कंपोनेंट्स लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वाटर in correct proportion is called balance. Now the second thing of this chapter is factor affecting balanced diet. So first factor is age. मीन्स अगर आप ओल्ड हैं तो आपकी बैलेंस डाइट में ज़्यादा चीज़ें होंगी, और अगर आप यंग हैं तो आप ज़्यादा देर तक रह सकते हैं भूखे, मीन्स आपके में कम कंपोनेंट्स होंगे ना। सेकंड सेक्स। सेक्स मीन्स जेंडर या आप मेल हैं तो आपको ज़्यादा चाहिए डाइट में कंपोनेंट्स, और अगर फीमेल हैं तो आपको थोड़ी कम चाहिए पड़ेगी। बॉडी स्ट्रक्चर में आप पढ़ें, आप मोटे हैं या पतले हैं। अगर मोटे लोग हैं तो उन्हें डाइट अपनी थोड़ी कम रखनी चाहिए, और जो पतले हैं उन्हें थोड़ी सी अपनी मिडिल में रखनी चाहिए, मतलब डाइट की डाइट रहे। और थर्ड फोर्थ चीज़ आती है कोल्ड क्लाइमेट। क्लाइमेट में आते हैं, कोल्ड क्लाइमेट है कि समर क्लाइमेट है। जैसे कि आपने देखा कोल्ड में हम लोग कम खाना खाते हैं मीन सर्दियों में, और समर में हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं। फिफ्थ चीज़ आती है मेडिकल कंडीशन। आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, कोई हार्ट पेशेंट तो नहीं है, तो उस हिसाब से। सिक्स है ऑक्यूपेशन टाइप, आप लेबर हैं कि ऑफिस जाते हैं, मीन्स लेबर को ज़्यादा चाहिए फूड कंपोनेंट और ऑफिस वाले को तो सिर्फ थोड़ा बहुत चाहिए। सेकेंड चीज़ आती है इंपॉर्टेंस ऑफ। Now the second thing is importance of balanced diet. First thing is disease prevention. Balanced diet हमें diseases से prevent करती है। सेकंड वेट कंट्रोल, हमारे वेट को बर्न करती है, मीन्स बॉडी फैट को बर्न करती है और वेट को कंट्रोल करती है। थर्ड बूस्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बढ़ाती है हमारी, एक तरह का कवच होता है इम्यूनिटी। फोर्थ प्रॉपर स्लीप देती है विदाउट एनी डिसीज, तो फील रेस्ट मोर रिलैक्सड हम लोग फील करते हैं, हम लोग सोते हैं। और क्वालिटी ऑफ लाइफ देती है, स्ट्रेस फ्री और मोर हैप्पी। Now the second topic is nutrition. फूड एंड न्यूट्रिशन आर नॉट सेम थिंग, मीन्स फूड एंड न्यूट्रिशन दोनों सेम चीज़ नहीं होते हैं। फूड क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, विटामिन एक्सेट्रा। लेकिन न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच अ बॉडी इज़ मेड हेल्दी बाय द कंजप्शन ऑफ फूड। ऐसी प्रोसेस से खाने से जिस ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड के खाने से हमारी बॉडी हेल्दी बनती है। न्यूट्रिशन 3 पार्ट्स में होता है हमारे अंदर। पहला कंजप्शन, दूसरा डाइजेशन और तीसरा सर्कुलेशन। कंजप्शन मीन्स हम लोगों ने खाया उसे चबाया। सेकेंड चीज डाइजेशन मीन्स डाइजेस्ट हुआ, और सर्कुलेशन वो अपने बॉडी पार्ट्स में अपने हिसाब से बढ़ गया। इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, मीन्स ये अपने आप होती है और बहुत मूवमेंट के साथ होती है, मोशंस के साथ ना। न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे बॉडी की न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, या मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ में और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी में हेल्प करते हैं। ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड कराते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो और मैक्रो आप नाम से समझ गए होंगे। माइक्रो मीन्स स्मॉल अमाउंट में चाहिए, एग्जाम्पल विटामिन या मिनरल्स। और मैक्रो जो लार्ज अमाउंट में चाहिए, मीन्स प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बो एक्सेट्रा। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या वाटर माइक्रो है या मैक्रो न्यूट्रिएंट है। वैसे तो हम लोग जहाँ मतलब सोचेंगे कि अगर हम लोग वाटर को ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो वो मैक्रो होगा, लेकिन 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 ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर बार माइक्रो ही लें, क्योंकि ये हमारे बॉडी सेल्स में फाउंड किया जाता है, और ये हमारे सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और टॉक्सिन्स भी निकालता है बॉडी से, और बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है स्वीट निकाल के, वो स्वेट निकाल के, और बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है बॉडी स्वेट से। और जो 50% ऑफ वाटर जो हमारी बॉडी में आता है वो हमारे फूड से आता है, और वाटर में कैलोरी बिल्कुल भी नहीं होती हैं। अब बात आती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। सबसे पहले बात आती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स 3 शब्द से मिलकर बना है, कार्बोहाइड और एट्स। कार्बो से मीन्स कार्बन, और हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, एंड रेट्स मीन्स ऑक्सीजन। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है CxH2O का होल वाई। ये 2 तरह के होते हैं, सिंपल कार्बो और कॉम्प्लेक्स कार्बो। सिंपल में क्या होता है, ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं।
सिंपल होते हैं, हमें क्विक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कॉम्प्लेक्स स्लो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं सिंपल वाले, और ये थोड़े देर में डाइजेस्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स वाले। ये हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सिंपल वाले, और कॉम्प्लेक्स वाले थोड़ी लेस एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कॉम्प्लेक्स में आप एग्जांपल याद कर लीजिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, हनी एक्सेट्रा। इनमें से आप कोई भी तीन याद कर लीजिए, और इधर साइड मैंने रखे हैं सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। ना फंक्शन ऑफ कार्ब, सबसे एक जो इम्पोर्टेंट है, ये तो आप हर किसी में लिखेंगे, प्रॉपर, इट हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ये तो आप रट्टा मान लीजिए, मीन्स हर जगह आपको यही लिखना है। फर्स्ट है प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, एक्ट एज फ्यूल टू नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। हेल्प्स इनेबलिंग फूड मेटाबॉलिज्म, helps enabling food metabolism, and fourth helps in proper functioning of the body। अब बी चीज आती है फैट्स। फैट्स क्या होते हैं, इनमें कंटेन ये होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ये भी बने होते हैं, लेकिन जो इनमें 1 ग्राम फैट होता है उसकी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स के दुगनी होती है। एक्सेस कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। फैट ऑल्सो, फैट को हम लोग एनर्जी बैंक या एनर्जी फूड भी कहते हैं। फूड स्टोर्स फैट अंडर स्किन, लीवर, मीन जो हमारे लीवर की साइड होता है वहाँ पे ज़्यादातर हमारा फैट्स स्टोर होता है। अब फैट होता है दो तरह का, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट मोस्टली एनिमल्स में पाया जाता है, और अनसैचुरेटेड है वो हमें प्लांट से मिलता है। सैचुरेटेड में हम पहले पूरा पढ़ लेते हैं। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है, हेल्दी डाइट हमें प्रोवाइड करता है, और लेस देन 10% कैलोरी हमें मिलती है फैट की। इसमें एग्जाम्पल है इसके मीट, चीज़, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल एक्सेट्रा। इनमें से आप कोई भी 3 चीज़ याद कर सकते हैं। अनसेचुरेटेड में क्या होता है, ये हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करते हैं, इंक्रीज नहीं करते, इम्प्रूव करते हैं। और थर्ड चीज़ आ गई है, ये हमें कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा। अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, मोनो अनसेचुरेटेड एंड पॉली अनसेचुरेटेड। मोनो मीन्स सिंगल सिंगल चीज़ से बने हो, और पॉली मीन्स बहुत सारी चीज़ों के मिक्सअप से। मोनो में आ गया पीनट ऑयल, और पॉली में आ गया सनफ्लावर ऑयल। वैसे ये मोनो और पॉली आपके सिलेबस में है नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं। नाउ सम फंक्शन ऑफ फैट्स। फैट्स हमारी बॉडी के लिए क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिव चीज़, हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। सेकेंड चीज़ होता है ये स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी होता है, हमारी स्किन और हेयर की मेंटेन कर हमारी स्किन और हेयर को मेंटेन करता है। कीप्स अस वार्म एंड प्रोटेक्ट्स ऑर्गन, हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। सी चीज़ है, मीन्स थर्ड चीज़ है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होती है, चेन ऑफ अमीनो एसिड्स होती है। अमीनो एसिड्स होती है जिसमें अमीन्स हो, मीन NH2 ग्रुप हो, अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। दैट कंटेन्स कार्बन, इसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तीनों होता है। इसके सोर्सेज होते हैं दो, एनिमल सोर्सेज या प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज में से जो प्रोटीन्स आती है उनका उनके एग्जाम्पल है मीट, फिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। और प्लांट सोर्सेज जो होते हैं वो होते हैं नट्स, पीस, बीन्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। नाउ द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है। ये हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होते हैं। मेंटेन सेल ऑफ मसल एंड लिगामेंट्स। फोर्थ, एंटीबॉडीज की तरह काम करते हैं, ये हमें प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन से, इलनेस से और सम डिसीजेज से। और फोर्थ चीज़ आती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, जो कि है वाटर। वाटर को मैंने यहाँ पे मैक्रो में रखा है क्योंकि इसे ज़्यादातर मैक्रो में किया जाता है, लेकिन ये बहुत बार मैक्रो में भी यूज़ होता है। जो वाटर होता है वो तो आप सब लोगों को पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। इसका सिंबल होता है H2O। ये हमारे ब्लड कंटेन ये हमारे ब्लड में 90% कंटेन करता है। नॉर्मल पर्सन को रिक्वायर चाहिए होता है 4 से 5 लीटर अ डे वाटर। फंक्शन ऑफ वाटर होते हैं नीडेड बाई ऑल ऑर्गेनिज्म, हर किसी को पानी चाहिए, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। ये हमारे लुब्रिकेट्स, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है स्वेट निकाल के। और फोर्थ होता है मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फिफ्थ हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। फिफ्थ है हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। सिक्स्थ है हेल्प्स टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड। अब जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो तैयार रहिए अगली वीडियो के लिए। इस वीडियो को दीजिए आप 50+ लाइक्स, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।